अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहले हमने डिस्कस किया MOA, इट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने क्या डील किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स दिखते हैं। इट मीन्स कि वो कंपनी की क्या रिलेशन हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया। लेकिन अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक जो है चार्टर था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी का, जिसके अंदर हमने ये देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी और वर्ल्ड के साथ उसके क्या रिलेशंस हैं, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, मार्केट में उसके क्या रिलेशंस है, वो देखा था। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें क्या बताता है। तो सिंपली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को देखता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है AOA, इट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंटेन्स करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी हो, और उसके इंटरनल अफेयर्स भी, और उसके क्या इंटरनल अफेयर्स को भी देखता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है ये? सेकंड पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि जर्नली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जर्नली जो है कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद बनाती है। जर्नली क्या बनाती है? सब कंपनीज अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद प्रिपेयर करती है। फिर थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है इन केस ऑफ कंपनी डू नॉट वांट। अब मिसाल के तौर पे कि एक कंपनी है जिसने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया, तो अगर उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं किया या प्रिपेयर नहीं करना चाहती है अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दे कैन सेलेक्ट एनी वन। वो कोई भी एनी वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेलेक्ट कर सकती है जो कि टेबल F के अंदर, जिसका हवाला टेबल F के अंदर दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का है। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमें क्या बताती है? फोर्थ पॉइंट हमें बताती है कंपनीज कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम दीज सेट्स। कंपनीज जो है वो कोई भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेलेक्ट कर सकती है। अब ये दीज सेट्स मीन्स जो कि जिसका हवाला दे रहा था ये टेबल F के अंदर। इट मीन्स कि टेबल F के अंदर ये हवाला दिया गया है कि अगर कोई भी कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं सेलेक्ट करती है या सेलेक्ट करना नहीं चाहती है, तो फिर वो कोई भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेलेक्ट कर सकती है जिसका हवाला टेबल F के अंदर दिया गया है। तो कंपनीज जो है वो कोई भी इन सेट में से अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चूज़ कर सकती है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सारे के सारे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी से साइन किया जाएगा। जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो चूज़ करेंगे, कोई भी कंपनी अगर चूज़ करती है तो वो सारे के सारे डायरेक्टर से साइन किया जाएगा। इट मस्ट बी डिले अटेस्टेड, और बाद में फिर वो जो है कम से कम 2 विटनेसेस के थ्रू अटेस्ट भी किया जाएगा, उनकी सिग्नेचर भी लगेगी। अब अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो डिले अटेस्टेड वाला सीन है ये नहीं होता है। अटेस्टेड जो है वो बाय 2 विटनेसेस नहीं होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाय द 2 विटनेसेस उसको जो है अटेस्ट कराया जाए। और सिंपली अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमें ये बताया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाय लॉज ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाय लॉज ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी बाय लॉज हैं, कंपनी के जितने भी बाय लॉज हैं, तो उसको भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। सिंपली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या? सिंपली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स देखती है कि कंपनी के जो भी बाय लॉज हैं, कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग द कंपनी, तो फिर वो जो है उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है कोई भी क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, डेट्स ऑल।